Hello students, welcome back to our channel Ranked Story Time. Now we will discuss about fourth chapter of Honey Joe of 8th class from NCERT. It is our second part and we will discuss remaining part. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जैसे ही रांची में बिपिन बाबू जाते हैं, ट्रेन से उतरते ही उन्हें यह रियलाइज हो जाता है, रियलाइज मीन्स महसूस हो जाता है कि वो कभी भी यहाँ पहले नहीं आए थे. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आते हैं, टुक ए टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और उन्होंने टैक्सी में जैसे ड्रो किया, ड्रो मीन्स यात्रा की टाउन की, तो उसी दौरान उन्हें पता चल गया कि ही रियलाइज्ड एट द स्ट्रीट्स, वो महसूस करते हैं कि जो स्ट्रीट्स हैं, बिल्डिंग है, होटल है और जो बाज़ार है और मोहरबाड़ी हिल है, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान, या पहले उनके बारे में वो मिले हों या जानते हों उनको अच्छे से, वो जरा भी नहीं इसके बारे में पहचान रहे थे कि वो पहले कभी यहाँ आए भी थे. किसी भी चीज़ के बारे में वो जरा भी पहचान नहीं रखते हैं. वुड ए ट्रिप टू हुड्रू फॉल्स हेल्प, बिपिन बाबू अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं हुड्रू फॉल पे जाऊंगा तो वो मुझे हेल्प करेगा. ही डिडेंट बिलीव सो, वो ऐसा विश्वास नहीं करते थे. बट एट द सेम टाइम, परंतु इसी समय वो सोच रहे थे, ही डिड नॉट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, इस इच्छा के साथ वो नहीं छोड़ सकते थे. उनकी यह भावना थी कि अगर बाद में कभी वो सोचें कि उसने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, ज़्यादा कोशिश नहीं की, तो इस भावना के साथ वो सोचते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा. सो ही अरेंज फॉर ए कार, इसलिए उन्होंने कार अरेंज की. लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और हुड्रू के लिए दोपहर में वहाँ से रवाना हो गए. Afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. अब जो 5 o'clock के आसपास जब वो दोपहर में घूम रहे थे तो बिपिन बाबू बेहोश हो जाते हैं. वहाँ दो गुजराती जेंटलमैन थे जो कि एक पिकनिकर के ग्रुप में से थे. उन्होंने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड मीन्स खोजा, कि बिपिन बाबू अनकॉन्शियस बेहोश, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश हो चुके हैं जो बिपिन बाबू हैं. वो जो डिस्कवर मीन्स खोजना, ये खोजते हैं वो जो पिकनिकर के दो बॉयज़ हैं वो. बिपिन ही केम, वहन ही केम अराउंड, जैसे ही वो वहाँ पे आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, पहले जो केम राउंड का मतलब होता है होश में आए. वहाँ पे जो उन्होंने पाया बेहोश हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद बिपिन बाबू को होश आ जाता है, तो वो सबसे पहले कहते हैं आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो चुका हूँ. देर इज़ नो होप लेफ्ट, यहाँ पे कोई आशा नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह बिपिन बाबू वापस से कलकत्ता आ जाते हैं. ही रियलाइज्ड देर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, वो ये महसूस करते हैं कि वास्तव में कोई भी होप नहीं है उसके ठीक होने की. सुन ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे. ही विल टू वर्क, हिज विल टू वर्क, अपनी काम करने की इच्छा. हिज कॉन्फिडेंस, अपना जो कॉन्फिडेंस है. हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता. हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और उसके माइंड का जो संतुलन है वो सब कुछ वो खो देंगे. वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम, असाइलम होता है हॉस्पिटल, क्या वो आखिर तक हॉस्पिटल में ही जाने वाले हैं, मीन्स जब तक जिंदा रहेंगे वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे. बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू अब और कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकते थे. बैक होम ही रेंग अप डॉक्टर चंदा, आस्क हिम टू कम ओवर, वापस आके उन्होंने डॉक्टर चंदा से फ़ोन किया और वहाँ पे आने के लिए कहा. देन आफ्टर ए शावर ही गोट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैप्ड ऑन हिज हेड. क्लैप्ड के मीन्स होता है रखना या दबाना. उन्होंने अपने सर के ऊपर एक आइस का बैग रखा हुआ था. एक शावर लेने के बाद जैसे ही वो बेड पे जाते हैं, जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. तब वैसे ही एक सर्वेंट आते हैं
आता है, जो कि एक लेटर लेके आता है, जो कि लेटर बॉक्स में किसी अजनबी व्यक्ति ने रख दिया था। ए ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक ग्रीन कलर का लिफाफा था जिसके ऊपर लाल रंग में उसका नाम लिखा हुआ था। अबोव द नेम इट इज सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल का होता है, मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल गुप्त या सीक्रेट गुप्त। तो ये इसमें उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये अर्जेंट और गुप्त है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी जो कंडीशन है उसके बावजूद विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। वो विपिन बाबू सोचते हैं, यह भावना रखते हैं कि मुझे इस लेटर को पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर। उन्होंने एनवेलप को फाड़ा और लेटर को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रेड। यह वह था जो उन्होंने पढ़ा। क्या पढ़ा? लेटर में क्या लिखा था? डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इज हैज डन। और उसमें लिखा कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था, या मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि एफ्लुएंस होता है तरक्की या किसी चीज़ में विकास। जो तुम्हारी जो तरक्की हुई थी, तुम्हारा जो विकास हुआ था, वो तुम्हें इतना ज़्यादा चेंज ला देगा जो तुमने किया है। वाज इट सो डिफ़िकल्ट, क्या ये इतना डिफ़िकल्ट था फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, कि एक तुम्हारा जो बूढ़ा पुराना दोस्त है उसको हेल्प करना। डाउन ऑन हिज लक, जो कि अपने लक पे था। लक मीन्स जो बुरी स्थिति में था, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उसको हेल्प करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास कोई मनी नहीं है, इसलिए मेरे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। बट आई हैव इज इमेजिनेशन, मैं क्या इमेजिनेशन करता हूँ, मैं क्या कल्पना करता हूँ। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन, वो एक मेरी रिट्रीब्यूशन मीन्स तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए और तुम्हें जो एक बात बताने के लिए मैंने किया था, उसका हिस्सा था। ऑफ यूर फीलिंग बिहेवियर एंड फीलिंग बिहेवियर मीन्स जो तुम्हारा किसी के प्रति कोई फीलिंग ही नहीं है, वैसा व्यवहार था, उसको दिखाने के लिए मैंने यह सब किया था। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम अब दोबारा से बिल्कुल ठीक हो। A novel I have written is being considered by a publisher, मैंने एक जो नोवेल लिखा था उसको एक पब्लिशर ने स्वीकार कर लिया है। If he likes it enough, यदि वह उसको अच्छे से लाइक करता है, पसंद करता है, it will see me through the next few months, तो ये मेरे लिए कुछ महीनों तक काफ़ी है। When Dr. चंदा came, बिपिन बाबू said, I am fine। विपिन बाबू कहते हैं जब डॉक्टर चंद आते हैं तो कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, यह बिल्कुल वैसे ही जल्दी से गोट ऑफ में सब कुछ वापस आ गया था। मीन्स मुझे सब कुछ याद आ गया था। जैसे ही आई गोट ऑफ मीन्स मैंने जैसे ही ट्रेन से बाहर रांची में कदम रखा, वैसे ही मेरे सब कुछ याद आ गया था। ए यूनिक केस डॉक्टर सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहते हैं ये एक अद्भुत केस है। आई शल सर्टेनली, मैं पक्का लिखूंगा इसके बारे में, मेडिकल जर्नल है उसमें। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं कारण है कि मैं जिसके कारण तुम्हें बुलाया है, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, मेरी हिप में पेन है जो कि मैं रांची में गिरने के कारण हुआ था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, यदि तुम मुझे एक पेन किलर दे सको तो, इसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इस तरह से बिपिन बाबू को पता चल जाता है अपनी गलती का और वो रियलाइज़ करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई